अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शगुफ्ता यास्मीन और मीडिया फोकस पे आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज का प्रोग्राम रमज़ान मुबारक के हवाले से है और रमज़ान मुबारक के हवाले से आप ये स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी देख रहे हैं। ये स्पेशल प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम गुफ्तगू करते हैं और मुफ्ती साहब हमारे साथ होते हैं, जिसमें ऐसी गुफ्तगू होती है जिसे हम कहते हैं कि ईमान आपका ताज़ा हो जाए घर बैठे बैठे। तो चलिए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको मुफ्ती साहब से मिलाते हैं। मुफ्ती मोहसिनुज़्ज़मा मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं मुफ्ती साहब? ठीक ठाक आप हैं? कैसी हैं बहन? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और आपके साथ यहाँ पर मौजूद हैं बहुत अच्छी नात खां मारिया निसार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मारिया, आप वक्त निकाल कर हमारे पास यहाँ पर आई। बिल्कुल आपसे भी बात करेंगे और हमसे हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे आज का जो मौजू है वो मैं आपको बता दूँ। हमेशा की तरह आज का मौजू भी बड़ा ही ख़ास है क्योंकि ये सहरी की बरक़ात के हवाले से। बिल्कुल हम आगाज़ करेंगे। मुफ्ती साहब पहले हमद बारी ताला से स्टार्ट करें प्लीज़। अल्लाह 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 अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, तू अजीम है, तू गफूर है। तू ही मालिक, तू ही राज़िक़, तू ही दिल की आस है मौला। तू ही दिल की आस है, तू ही दिल की आस है। बेकसों का तू सहारा, बेकसों का तू सहारा, तू ही कौनो मकान है। अल्लाह 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 अल्लाह। और जुस्तजू है मेरे मौला दर पे तेरे आने की मौला, दर पे तेरे आने की, दर पे तेरे आने की आसरा बस मेरे मौला। माफी मांगू खताओं की मौला, माफी मांगू खताओं की। जिक्र तेरा, विर्द तेरा, जिक्र तेरा, विर्द तेरा, आला तेरी सिफात है। अल्लाह 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 अल्लाह। जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान खूब। अल्लाह, अल्लाह ताला बचाए। अपने मौजू की तरफ अब बढ़ना चाहेंगे और बात करेंगे हम सहरी की बरकत के हवाले से। जी मुफ्ती साहब क्या कहेंगे इसके हवाले से? तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशक, जो कि रब्बुल आलमीन है, और लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि रहमतुल आलमीन है। बहन शगुफ्ता बहन, आज का मौजू भी बड़ा बेहतरीन, सहरी। ये टॉपिक बहुत कम लोग वज़ाहत करते हैं। और देखिए सहरी है क्या। कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद ने इसकी बड़ी प्यारी एक आयत में वज़ाहत फरमाई। और अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो लोग सहरी के वक्त अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं। यानी अल्लाह ताला बज़ाब्ते वाज़ाहत फरमा रहा है कि वो नेक लोग रातों को उठते हैं, और यानी कि रातों को कम सोते हैं, और सहरी के वक्त उठकर अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं कि अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है, हुज़ूर फरमाते हैं कि सहरी खाया करो, यानी कि सहरी किया करो, क्योंकि सहरी में बरकत है। अब मालूम ये चला कि जब आप सहरी करते हैं, यानी सहरी से मुराद की सहरी के वक्त उठकर रोज़े के लिए आप नियत करते हैं कि मैं आज का रोज़ा रखूँगा, और उस वक्त में आप जो भी खाना तनावुल करते हैं, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो खाना, उसमें रब बरकत दे देता है। हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि बस ठीक है, रोज़ा रखना है ना तो कोई मसला नहीं, रात को बस पानी वानी पी लिया, अब सुबह उठने की क्या ज़रूरत है खाना, और बस ठीक है, बस नमाज फ़जर में उठेंगे या फ़जर में भी नहीं उठेंगे, बस ठीक है रोज़ा रख लिया, बाद में फ़जर पढ़ लेंगे। याद रखिएगा, अल्लाह ताला
को तुम्हारे अमाल की ज़रूरत, किसी के भी अमाल की ज़रूरत नहीं। नहीं है, बिल्कुल। यानी किसी के भी सजदी की हाजत नहीं, चाहे जिन्नात हो, इंसान हो, हैवान हो, नबात हो, लेकिन अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और याद रखिएगा कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और जैसा मैंने कहा है वैसा करे। रोज़ा तो आप ठीक है, आपका हो गया, लेकिन उसके रूहानी असरात और बरक़ात से आप महरूम रह गए। क्यों? वजह ये थी कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे इसमें बरकत है। यानी कि आप रोज़ा नमाज क्यों पढ़ते हैं? कि आपके घर में बरकत हो ना। सही बात। आप कहते हैं यार रोज़े में रिस्क में बरकत ही नहीं हो रही, रिस्क में फरावानी नहीं हो रही, कैसे होगी? रसूल फरमा रहे हैं सुबह सहरी में उठो और फिर जब खाओगे तो तुम्हारा जो खाना है तुम्हारे बकिया रिस्क में बरकत दे देगा। अब इससे मुराद क्या हुई कि सहरी में बरकत ये है कि जब आप सहरी करते हैं तो आपके घर में बरकत नाजिल होने शुरू हो जाती है। तो इसलिए हुज़ूर ने फरमाया सहरी किया करो, बरकत है। फिर ये वो वक्त होता है, ये बड़ी अहम बात जो आप समझाने जा रहा हूँ, इस वक्त में अल्लाह ताला 7वें आसमान से उसकी रहमत पहले आसमान पर आ जाती है। अच्छा। और कहती है, पुकारती है, क्या कोई है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे, मैं माफ़ कर दूँ। कोई है जो रिज़्क़ में फरावानी चाहे, मैं फरमानी कर दूँ। फिर एक बात, बहुत से लोग सहरी को समझते हैं ठीक एक फॉर्मेलिटी है। हाँ, ऐसा है कि भाई ठीक है, हाँ, कर लिया, कर लेंगे। याद रखिएगा सहरी जो है वो सुन्नत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात ये कि जैसे बहन ने अभी अब नात शरीफ पढ़ी, नात पढ़ना भी तो यानी कि सुन्नत रसूल, हसन बिन साबित की सुन्नत है, लेकिन सुन्ना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। तो इसी तरीके से सहरी करना मेरे आका की सुन्नत है। तो अब इस सुन्नत पर जब अमल करते हैं तो दोहरा आपको सवाब मिलता है। एक तो अल्लाह के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, दूसरा सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। फिर एक और बात जो आपको बताना चाहता हूँ, इस वक्त अल्लाह ताला बंदे पर इतना करम करता है, इतना करम फरमाता है। याद रखिएगा आजकल जो इंसान को बीमारियाँ लगती है ना, फ़लाँ खा लिया, फ़लाँ खा लिया, फ़लाँ खा लिया, सहरी में जब बंदा खाना खाता ना, अल्लाह ताला उससे बीमारी पैदा नहीं फरमाता, बंदे को उसमें बरकत देते, यानी उसमें बीमारी नहीं, शिफा है। तो सहरी खाने में आपको शिफा मिलती है। लेकिन इससे एक और बात भी समझाना चाहता हूँ, आजकल बड़े बड़े बुफे लग रहे हैं, बड़े बड़े खाने के साथ भाई सहरी, अब लोग अफ्तार पार्टी करते थे, अब होते सहरी पार्टियाँ हो रही हैं। हाँ। तो ये याद रखिएगा अल्लाह ने बरकत दी है, लेकिन इस निज़ाम का मालिक भी अल्लाह ने आपको बनाया जारी सिस्टम का। लेकिन ऐसा ना हो कि शहरी में इतना कुछ खा लिया कि सारे दिन उल्टियाँ करते रह गए, सारे दिन बीमार होते रह गए। तो शहरी इतनी खाए जाए कि जो सुन्नत पर अमल हो जाए। अगर आप मेरे आका की सुन्नत को देखें, उर्दू तो 2 खजूरों से और पानी से भी शहरी कर लिया करते थे। हाँ, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप 2 खजूर, अगर आपकी तवानाई नहीं बनती तो सुन्नत पर अमल करें, लेकिन आपको है तो आप खा लें, लेकिन इतना ना खाएँ जिससे ज़्यादती हो जाए। मैं ये भी मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये इसलिए पहले दूँ कि अब ये ट्रेंड चल गया है कि सहरी पार्टी होनी चाहिए, करें भाई, खूब करें, लेकिन उस पार्टी में याद रखिएगा कई गरीब बच्चे ऐसे होंगे जो घरों में बैठ के, जिनके घर में चावल भी नहीं होंगे, तो उन्हें ना भूलें, उन्हें याद रखें। फिर मिसाल देता हूँ कि आप जब मखलूक की खिदमत करते हैं ना, अल्लाह आपको कितना प्यार करता है, अल्लाह कितना पसंद फरमाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में याद रखिएगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई ना, क्या फरमाई कि मेरे आका ने फरमाया तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान कौन है? अल्लाह के फरमाया वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो दूसरे के लिए मुनाफा बख्श हो। खैरुन्नासी मय्यनफउन्नास। यानी इंसानियत में, अभी यहाँ कैटेगरी ये नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहाँ फरमाया पूरे इंसान की बात कर रहा हूँ। इंसानियत में जो सुपरलेटिव डिग्री में बंदा है वो फरमाया खैरुन्नासी मय्यनफउन्नास। ऐसा शख्स नफ़ा बख्श है, बड़ा है इंसानों में, जो दूसरे के लिए नफ़ा बख्श हो। सहरी जो है यानी ये रोज़ा है, ये सबसे बड़ा फ़र्क है दूसरे मज़ाहिब के रोज़ों में। अगर आप यहूद व नसारा को उठा के देखें, वो भी रोज़ा रखते हैं, लेकिन उनके रोज़ों में सहरी नहीं है। ये इस्लाम का इम्तियाज़ है जिसने सहरी का निज़ाम किया। तो ये इस्लाम की पहलू की, जब आप सहरी करते हैं तो कि रात को उठकर दोबारा अल्लाह के हुक्म, अल्लाह के रसूल के हुक्म को मानते हैं, तो सवाब ये मिलता है। बिल्कुल। तो ये फ़र्क है किसमें? हक़ व बातिल में। ये फ़र्क है दीगर मज़ाहिब में। ये फ़र्क है कि आप अल्लाह उसके रसूल की बात को मानते हैं,
अगर रब ने कहा दिन को नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़नी है, रब ने कहा रात को उठकर सहरी करनी है तो करनी है। क्यों? क्योंकि मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। यानी ज़िंदगी का मकसद जो है वो अल्लाह के हुक्म पर हो। अल्लाह ने कहा कि इस वक्त नमाज पढ़नी तो पढ़नी है, सहरी करनी तो करनी है। जब बंदा अपनी तमाम मर्जी को रब की मर्जी में बदल लेता है ना, फिर हालत ये होती है, हुजूर फरमाते हैं ये मुकाम उसको मिलता है। हाथ बंदे के होते हैं, पकड़ना रब का होता है। ज़ुबान बंदे की होती है, बोलना रब का होता है। आंखें बंदे की होती हैं, देखना रब का होता है। पैर बंदे के होते, चलना रब का हो जाता है। अल्लाह उसे इतना प्यार करने लगता है, उसे अपना महबूब बना लेता है। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब। और मुफ्ती साहब किचन में शेफ रिजवाना इंतजार कर रही हैं, चलें ज़रा। चलें जी, हम किचन की तरफ बढ़ते हैं। थैंक यू शगुफ्ता। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन पकौड़ा, और जो चिकन पकौड़ा है बहुत ही आसान रेसिपी है, लेकिन इसके साथ जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, और मैं आपको बताती चलूँ हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखें, सबसे पहले हमें चाहिए होगी चिकन आप ले लें, 1 पाव ले लें, आधा किलो ले लें, जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। हमने बड़ी मुख्तसर सी ली है, बहुत थोड़ी सी है। और सेकंड हम लेंगे इसमें नमक, ज़ीरा पाउडर, कॉर्नफ्लोर, हल्दी, ब्रेड क्रम्स, किसी भी काली मिर्च, अदरक, लहसुन, सोया सॉस एंड कुटी हुई मिर्च। सही है। अब हम इन सब को ऐड करेंगे चिकन में। देखिए, अच्छा, सॉल्ट आपने बहुत ही मुनासिब सा लेना है, बहुत ही हस्बे ज़रूरत लेना है, ज़्यादा नहीं लेना सॉल्ट, क्योंकि हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे तो सोया सॉस में भी ऑलमोस्ट नमक होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छी इसकी बाइंडिंग हो जाती है और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाता है। अभी हम इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें थोड़ी सी चुटकी हल्दी ऐड करेंगे। हल्दी इसलिए ऐड करेंगे थोड़ा सा बेसन में और इसमें कलर आ जाए चिकन में। अब साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे हम। अच्छा, ब्रेड क्रम्स भी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करने, बस बहुत थोड़े से ऐड करने। ज़्यादा ऐड करेंगे तो वो बहुत सॉगी भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं। इसी भी काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें हम ऐड कर रहे हैं अदरक लहसुन। अदरक लहसुन हम हाफ़ टी स्पून ऐड कीजिएगा, क्योंकि ये चिकन है तो चिकन में तो अदरक लहसुन का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा होता है। और सोया सॉस चंद ड्रॉप ऐड करने, क्योंकि मैंने इसमें नमक भी ऐड किया और नमक के साथ सोया सॉस बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ऐड करने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च। अच्छा, आप इसमें ना जो बारीक बारीक ग्रीन चॉप हुई मिर्चें होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, और हरा धनिया भी बारीक बारीक चॉप किया हुआ ऐड कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ होती है, वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसको अच्छे से मैरिनेट कर लें, और मैरिनेट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको बेसन में ऐड करना है। ठीक है। अच्छा, ये बेसन ना मैंने पहले से थोड़ा सा घोल के रखा था। बेसन में मैंने कुछ भी नहीं डाला, ठीक है, ना इसमें मैंने नमक डाले, ना मिर्ची, ना हल्दी, कुछ भी नहीं डाला। इसे सादा मैंने पानी से घोल के रख लिया। अब हमने जो चिकन में जो मसाला मिलाया है ना, इस सारे मसाले को हम बेसन में ऐड कर लेंगे। अगर आप पहले से ही बेसन में मसाला ऐड करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और फिर खाने का मज़ा नहीं आएगा, टेस्ट बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। अब इसको अच्छी से मैरिनेशन कर लें चिकन के साथ। उससे ये होगा कि जो भी मैरिनेशन होगी तो उसमें काफ़ी अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा तमाम स्पाइसेस ना, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा। और अब हम जा रहे हैं चिकन को ऑयल में फ्राई करने के लिए। आप देखें मेरे ऑयल में ज़रा भी बबल्स नहीं बन पा रहे, क्योंकि मैंने ऑयल को बड़ा ही नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा था। अगर मैं बहुत ज़्यादा इसको टेम्परेचर कर देती तो ये डालते ही बेसन एकदम से काला हो जाता और जो चिकन है वो अकड़ जाती। और चिकन वैसे भी नॉर्मल टेम्परेचर में बनानी चाहिए, क्योंकि चिकन जूसी बनती है। अब ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल टेम्परेचर में आपने चिकन को कुक करना है, फ्राई करना है, और जैसे जैसे इसका लाइट गोल्डन कलर आएगा आपने इसको फिर डिश आउट कर देना है। अच्छा, ऑयल डालने के बाद ना, ऑयल पे डालने के बाद चिकन को आपने जब तक नहीं छेड़ना जब तक ये फ्राई ना हो जाए। अगर आप इसको हिला देंगे या छेड़ देंगे तो इसकी जो बेंडिंग होती है ना वो फिर हट जाती है। देखिए, अब ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो गया है और मैंने इसको बड़े नॉर्मल हीट में पकाया और ये बड़ा ही फ्लेवरफुल मुझे लग रही है चिकन, ये बहुत ही मज़े की बनी है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और आप लोग भी जब इसे घर पे कुक करें तो ख्याल करिएगा कि ज़्यादा ओवर कुक ना हो, बस जैसे इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तो आप इसको डिश आउट कर लें। आप ये देखें, अच्छे से स्पाइडर ले लें और स्पाइडर से आप जितना भी ऑयल है उन सबको निकाल लें, क्योंकि ऑयल तो वैसे ही हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है।
और बच्चे ये बहुत शौक से खाएंगे। अफ्तार में बहुत इंजॉय करेंगे आप लोग इसके साथ। और बनाइएगा ज़रूर, कमेंट्स बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा है आपको। ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और इसकी क्रिस्पी देखें, इसका जो कोटिंग मैंने की थी कितनी ज़बरदस्त आई है। ये देखिए जी, ये देखें, ये बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। बहुत ही मज़े का बना है ये, और आप लोग घर पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब आप लोग बनाएं तो इसका कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी आप लोग को रेसिपी। जी, तो मारिया भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगी मारिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोग्राम में शामिल कर लीजिए। आज अश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या सुनकर वो मुझे पास बुलाए तो अजब क्या। उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है। उन पर तो गुनहगार का सब हाल खुला है। फिर भी वो मेरे दामन में छुपाए तो अजब क्या। फिर भी वो मेरे ऐब छुपाए तो अजब क्या। जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना। दीदार के काबिल तो नहीं चश्मे तमन्ना। फिर भी वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब क्या। फिर भी वो मेरे ख्वाब में आए तो अजब क्या। जश्क मेरे नात सुनाए तो अजब क्या। जज़ाकल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया मारिया। मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और इतनी अच्छी गुफ्तगू की कि बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ हमने रिकॉल किया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। बस जाते जाते छोटी सी बात करना चाहूँगी। सहरी की बरकत के हवाले से गुफ्तगू हुई तो बिल्कुल मुफ्ती साहब की बात को मैं सेकंड करूँगी। और कि जी लोग सहरी में इतना भर भर के खाते हैं, कहते हैं जी ये पूरे दिन तक पेट में रखा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ईमान को मजबूत कर लीजिए, नीयत को पक्का कर लीजिए। पेट भर के बिल्कुल ऊपर तक खाने से मैं नहीं समझती कि आपको भूख नहीं लगेगी। उसके बावजूद अगर आपकी नीयत स्ट्रांग नहीं है, आपका ईमान स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपको बहुत भूख लगेगी। बस अपने दीन को मजबूत कर लीजिए और देखिए कि रोज़े की बरकत क्या होती है, सहरी की बरकत क्या होती है। अपना के देखिएगा, कोशिश करके देखिएगा, आप देखिएगा आपको बड़ा सुकून मिलेगा, दिली और जहनी भी। चलिए जी, इसके साथ ही शगुफ्ता यास्मीन को दीजिए इजाज़त। मैं फिर मिलूँगी एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।